नमस्कार। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम में हम आए हैं बात करने के लिए कुछ साधक साधिकाओं से। तो आइए मिलते हैं। हरिओम, मेरा नाम संगीता अग्रवाल है और मैं कोलकाता पश्चिम बंगाल से बोल रही हूँ। अभी जो परिस्थिति चल रही है और आज के दिन खासकर आजादी के नाम पर मैं यही बोलना चाहूंगी, देश तो आजाद हो गया पर कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी अभी भी बनी हुई है हमारे देश में। जो कि संत ही एक ऐसा पिल्लर है, एक ऐसा थंब है जो बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका सर्वांगीण विकास करते हैं। उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगा दिया जाता है। किन्हीं संतों को तो जेल में दे दिया जाता है, किन्हीं को ऐसा आरोप लगा दिया जाता है कि समाज में आने से डरने लग गए हैं कि कल को हमारे ऊपर ना आरोप लग जाए। तो क्या ये आजादी है? ये तो मानसिक गुलामी हुई ना। ऐसे में हमें चाहिए कि हम देश के युवा एकत्रित होएं और देखें कि ऐसे संत कैसे कार्य करते हैं। उन संतों को हम देश से जोड़े, समाज से जोड़े। वो निर्दोष होते हुए भी अपने ऊपर इल्जाम लगे होने पर भी वो चुप रहते हैं, किंतु उनके अनुयायी जानते हैं कि झूठा इल्जाम है। कुछ जो सत्ताधारी हैं आज भी, वो जैसे कि हम लोग ने बचपन में देखा था मदारी का खेल, वो हाल चल रहा है। वो डमरू बजाते हैं तो जैसे बंदर नाचता है, सेम वैसे सत्ताधारी बैठे बैठे कानून को चलाने की कोशिश करते हैं। और कानून आज इतना अंधा बना हुआ है कि वो खुद भी खोजबीन नहीं करता, सही जानकारी नहीं लेता आखिर सच्चाई क्या है। जब तक उन सच्चाई को हमारे देश में, हमारे समाज में हम सभी के सामने नहीं लाई जाएगी, समाज के लोग यही समझेंगे कि देश के साधु संत ऐसे ही हैं। और जबकि साधु संत के कारण ही आज हमारा भारत देश है। वरना जैसे रोम और कुछ ऐसे देश है जो आज गर्त में चले गए हैं, कल को हमारे देश की भी वही अवस्था हो जाती। पर ऐसे साधु संत को हम समाज से जोड़ेंगे तो उनके कार्यों के बारे में हमें पता चलेगा। अब देखिए, संत श्री आसाराम जी बापू, उनके कार्यों को ही देख लीजिए। महिला सशक्तिकरण का कार्य वो करते हैं, जिनमें जेल में, कैदियों में, आर्मी में, सेना में सभी बहनें जा जाकर उनको राखी बांधती है। जो अपनी बहनों से दूर हो गए हैं उनको उनकी कमी नहीं महसूस होने देती। अर्थात ये देश की एकता का प्रतीक है। छोटे बच्चों को बाल संस्कार सिखाते हैं, युवाओं को न जाने कितनी तरह की अच्छी आदतें सिखाई जाती है इस उम्र में। जबकि आज युवा ड्रग्स में, शराब में, सिगरेट में फंसा हुआ है। बापूजी उनके हाथ में माला देते हैं, जप सिखाते हैं, ध्यान सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं, समाज सेवा सिखाते हैं, देश की सेवा सिखाते हैं। बच्चे, बालक, बूढ़े सभी बापूजी से जुड़कर जो उन्नति मिलती है उनको, वो शायद ही कहीं मिलती होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आज जो संस्कार मिल रहा है, या और आप मानते हैं कि संस्कृति के रक्षक संत को समाज से जुड़ना आज अत्यंत आवश्यक है? बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि समाज के लोगों के मन में इतना गंदा विचार भर दिया जाता है साधु संतों के लिए कि साधु संत ऐसे ही होते होंगे। पर एक बार आइए, उनके आश्रमों में आकर देखें, उनसे जुड़े, फिर अपनी प्रतिक्रिया दें। क्योंकि झूठे आरोप तो आप किसी पर भी लगा सकते हैं। एक दो भाई बहन बात करते हैं, आप उनको भी एडिट करके बता सकते हैं ये गलत है। कोई रास्ता में दो चल रहा है, जान पहचान, उनको भी आप एडिट करके बता सकते हैं ये गलत है। लेकिन सच्चाई दिखाने के लिए आपको हिम्मत करनी होगी, देश के लोगों को जागरूक होना होगा, एकजुट होना होगा और हमारे साधु संतों के लिए आवाज उठानी होगी हमें। तो सभी सनातनियों से और शासन से भी आपका क्या संदेश है? क्या मेरी तो सनातनियों से भी अपील है, समाज के सभी लोगों से एक ही अपील है। मैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों से भी अपील करूंगी, कानून में बैठे हुए लोगों से भी अपील करूंगी कि हमारे जो देश के साधु संत हैं, उन्हीं की गरिमा है, उन्हीं का ज्ञान है, उन्हीं की हमारे ऊपर बहुत बहुत कृपा है कि अपने एकांत छोड़कर समाज में हमें उन्नत करने के लिए आए हैं। उनको समाज से जुड़े रहने दीजिए, आप उन्हें बार बार समाज के बीच लाइए। आप उनके बीच बाधा ना बल्कि उनका सहयोग कीजिए। फिर देखिए भारत कैसे नहीं विश्व गुरु बनेगा। हरिओम माँ, भारत विश्व गुरु बनके ही रहेगा, भारत विश्व गुरु बनके ही रहेगा। ये नमस्कार, जय भारत। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आज हम संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम कोलकाता में खड़े हैं, जहां अभी देशभक्ति यात्रा निकाली गई थी, उसकी पूर्णाहुति हुई है। आइए आज हम जानते हैं एक युवा भाई से कि इन यात्राओं, देशभक्ति यात्राओं के पीछे क्या उद्देश्य है, और पूरा विश्वास जानते हैं।
नमस्कार, नमस्कार, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रजनीश जायसवाल। आप युवा सेवा संघ से कब से जुड़े हुए हैं? मैं युवा सेवा संघ से 2010 से जुड़ा हूँ, 2010-11 से। आप बता सकते हैं दर्शकों को कि ये जो देशभक्ति यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाती है, उसके पीछे उद्देश्य क्या रहा है? इसका मेन उद्देश्य है युवा भाइयों में देश के प्रति जागृति लाना, और जो इसके पीछे का जो मूल तत्व है कि ये जो आज़ादी मिली है, जो हम लोग खुली 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 हवा में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे बहुत बलिदान देशभक्तों ने बलिदान दिया अपने प्राणों का। उसको युवाओं को समझाना और सही पथ पे लेके सामाजिक सेवा कार्यों में अग्रगण्य होकर सेवा करना, ये मुख्य उद्देश्य। धन्यवाद। तो ये जो वर्ष भर सेवाएं होती है युवा सेवा संघ कोलकाता के द्वारा और भी आसपास के युवाओं के द्वारा, तो उसमें मुख्य सेवाएं क्या हैं वो हम बताएं। देखिए, हमारे आश्रम में तो निरंतर सेवाएं चलती रहती हैं। प्रति मास जो अनाज वितरण है गरीबों में, भंडारा है, उसके बाद हमारे जो मुख्य 4 सेवा हैं पूरे वर्ष भर में। पहला है अवतरण दिवस, दूसरा है साक्षात्कार दिवस, 15 अगस्त और गुरु पूर्णिमा। इसमें युवा सेवा संघ पूरी तत्परता से सेवा में लगा रहता है। अभी रजनीश जी हम पीछे देख रहे हैं बैनर की भंडारा भी हाँ, है। ये देखिए, अभी जो समय चल रहा है उस समय में बाहर प्रचार होना बहुत अति आवश्यक है, जिसलिए हम लोगों ने युवा सेवा संघ ने ये विचार बनाया है कि बंगाल के विभिन्न जिलों में जाकर बापूजी का प्रचार किया जाए, हरि नाम संकीर्तन का प्रचार किया जाए। इसलिए हम लोग का पहला साल ये किया जा रहा है। हरि नाम संकीर्तन विशाल भंडारा ये चलेगा 24 अगस्त को ये प्रोग्राम है, रविवार गिनी जाती है कि इतने लोगों का किया जाएगा। जितने लोग आते हैं 200, 250, 500 सबका चेकअप होता है। सबको चश्मा, जिसको चश्मे की ज़रूरत है उसको निःशुल्क चश्मा प्रदान किया जाता है। जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है उनको निःशुल्क ऑपरेशन का समय दिया जाता है और निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाता है। ऐसे सैकड़ों की संख्या में ऑपरेशन हो चुके हैं। जी, तो ये शिविर पिछले जो नेत्र शिविर है निःशुल्क, वो पिछले कितने सालों से आप चला रहे हैं? पिछले 3-4 सालों से ये हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। हर साल में 2 बार ये ऑर्गेनाइज होता है हमारे आश्रम में। आसपास के जो क्षेत्र में गरीब गुर्गे हैं जो नहीं करवा सकते हैं, न पैसा खर्च कर सकते, तो उनके लिए बापूजी की प्रेरणा से ये व्यवस्था किया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी, आपने पूरा सारा हमें विवरण बताया। और तो अभी हम देख रहे थे कि कैसे पूज्य बापू जी से शिक्षा प्राप्त करके, प्रेरणा प्राप्त करके जो युवा वर्ग है वो समाज सेवा में जुड़ा हुआ है। धन्यवाद।